अस्सलामुअलैकुम। लाइफ ऑफ परदेसी के व्यूवर्स, आपको अपने चैनल में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपको बनाना सिखाऊंगा कलेजी को हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमने कलेजी ली है, तकरीबन 900 से 1000 ग्राम है। ये छोटे छोटे पीस में हमने काट ली है। तो उसके अलावा ये हमने तकरीबन एक प्याज लिए हैं, उसको छोटे साइज़ में हमने इस तरह काट लिया है। इसके अलावा 2 टमाटर लिए हैं, छोटे छोटे साइज़ में हमने इस तरह काट लिया है। और तकरीबन ये तीन चार मिर्च हमने छोटी काटी है और 3-4 हमने सेंटर में से ऑफ काट लिया। और धनिया लिया हमने थोड़ा सा। इसके अलावा ये हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये 1 से 1.5 चम्मच आप ये चमचा यूज़ करके डाल सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच। उसके अलावा हम इसमें स्पाइसेस का आपको बता देता हूँ। तो ये तकरीबन 1 सवा चमचा हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने क्रश चिली का लिया है, 1 चम्मच रेड चिली है। उसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और उसके अलावा हल्दी 1 चम्मच, और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच है। और ये ज़ीरा हमने अलहदा से रखा है क्योंकि इसको हम स्टार्ट में डालेंगे। ये भी 1 चम्मच हमने लिया है। उसके अलावा हम ये दही लेंगे, दही हम इसमें यूज़ करेंगे। ये 170 ग्राम का छोटा पैक हमने लिया है। हाफ कप हमने ये ऑयल को लिया है। तो ये नए थे हमारे इंग्रेडिएंट इसके लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो नाज़रीन, हमने ये हंडी अपनी चूल्हे के ऊपर रख लिया है। तो हम इसमें ये ऑयल डालेंगे, हाफ कप जो हमने लिया था। इसको हम गर्म होने देंगे अच्छे तरीके से ऑयल को। ऑयल को कम से कम 1 मिनट तक हमने गर्म होने देना है इसके अंदर। तो नाज़रीन, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये जो प्याज हमने लिए थे वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, प्याज हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। तो देखिए जितने भी प्याज हमको इस तरह थोड़ा मिक्स कर दें ताकि वो पतला हो जाए। तो वो अच्छे तरीके से प्याज हमने इसके अंदर करने हैं, पकाने हैं। और ये जो ज़ीरा हमने लिया था ये भी हमने इसके अंदर डाल देना है, प्याज़ों के साथ ही हमने डाल देना है ताकि ये ज़ीरा भी इसके साथ अच्छे से भून जाए। फिर हम ये 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो ये जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है। तो लाइफ ऑफ परदेसी के व्यूवर, ये देखें हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अभी हमने ये जो कलेजी हमारी थी ये इसके अंदर मिक्स करेंगे। कलेजी के इसके अंदर मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो नाज़रीन, ये कलेजी को हम मिक्स करेंगे, प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। इसको फुल हीट के ऊपर हमने करना है। इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये देखिए हमारी कलेजी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई, इसका बन चुकी है। तो ये जो हम इसके अंदर ये तकरीबन 1 से 1.5 चमचा ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसको भी साथ में पकाएंगे। हमने इसको 1.5 से 2 चमचे आप आराम से डाल सकते हैं। ये दोनों मिक्स होते हैं, जिंजर और गार्लिक। और इसको अच्छे तरीके से बीच में मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। और तब तक आपने पकाना है जब तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से पके, कम से कम 2 से 3-4 मिनट। हाँ जी नाज़रीन, तो ये देख लें हमारा कलेजी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। वो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी अच्छी तरीके से मिक्स होकर पक गया। और इसमें डाला था प्याज और जिंजर गार्लिक का बिल्कुल हमारा बिल्कुल यकजान पेस्ट की तरह सब बन गया है। और ये हमारा ऑयल भी ऊपर आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। अभी हम इसको लो हीट करके थोड़ी देर 5-1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये और अच्छे तरीके से हमारा ये जो है कलेजी वो पक जाए। नाज़रीन, ये लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको 5-1 मिनट का दम दिया है। तो ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। और ये देखें हमारी कलेजी और जो मसाला था वो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अभी आप चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दें और इसको ऐसे ओपन करके कम से कम 1-2 मिनट तक फिर भी भूनें। तो ये हमने दम सिर्फ इसलिए दिया था ताकि ये जो हमारे होते हैं प्याज जो बीच में अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, गल जाएं, उनका पेस्ट बन जाए और बिल्कुल वो यकजान हो जाए प्याज इसके अंदर। ये देख लें अभी बिल्कुल प्याज हमारे जो हैं वो उनका भी पेस्ट बन चुका है और सब अच्छे तरीके से आ रहा है। बहुत ही भीनी भीनी और मज़े की खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से।
तो नाज़रीन ये देख रहे हैं हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है, हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से कलेजी बन मिक्स करें और वो नज़र आ रही है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही भुनी भुनी खुशबू भी आ रही है। तो आप और इसको मज़ेदार बनाने के लिए तो कम से कम 2 से 3 मिनट आप इसी तरह इसको बनाते रहें साथ साथ और इसको पकाते रहें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें। जितना ज़्यादा आप इस हाथ इसको मिक्स करेंगे जितना ज़्यादा आपका अच्छा खाना बनेगा। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कम से कम हमने दम के 5-1 मिनट बाद तक इसको अच्छे तरीके से रोस्ट किया फुल हीट कर इसको अच्छे तरीके से हमने रोस्ट किया और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये खान हो चुका है। प्याज बिल्कुल हमारा उसका पेस्ट बन चुका है और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अभी ये जो हमने टमाटर लिए थे 2 टमाटर को इसके अंदर मिक्स करेंगे और चमचे से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हिलाएंगे ताकि ये तरीके से। तो टमाटर भी हमारे इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और अभी ये जो स्पाइसेस हैं हमारे मसाले हैं वो भी सारे हम इसके अंदर डाल देंगे साथ ही और ये भी बीच के अंदर इसके अंदर मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। इसके अंदर अच्छे तरीके से सब मिक्स करें। तो नाज़रीन देख लें हमारे टमाटर भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और जिस जो भी आपके छोटे छोटे पीस नज़र है उसको इस चमचे से आपने मैश कर लेना है। जितना भी टमाटर को मैश कर लें और हमारा डिश सारा भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो ये इस तरीके से जब आपका हो जाए खाना या और भी ऊपर आना शुरू हो जाए तो इसको हम टमाटरों को फुलाने के लिए 5-1 मिनट का इसके ऊपर दम लगाएंगे 5 से 10 मिनट तक इसको सेट करेंगे ताकि हमारे टमाटर इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके अंदर बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो इसके ऊपर हम अभी 5-1 मिनट का दम लगाएंगे इसको स्लो स्पीड पे करके चूल्हे को हम स्पीड स्लो करेंगे तो हम ऊपर से कवर करेंगे और चूल्हे की स्पीड हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये दम हम कम से कम 5 से 7 मिनट का दम लगाएंगे ताकि जो टमाटर हमारे हैं वो भी अच्छी तरीके से बीच में गल जाए मिक्स हो जाए। तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट इसको दम पे लगाया है और ये देखें हमारा ऑयल ऊपर आ गया है और जो हमारे टमाटर थे वो बिल्कुल अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और ये बिल्कुल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन चुका है। तो अभी हम चूल्हे की स्पीड को तेज़ कर देंगे, इसको ढका देंगे और इसको अच्छी तरीके से फिर टमाटरों को पेस्ट में कम से कम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर दही मिक्स करेंगे। ये दही अभी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ जी नाज़रीन तो ये दही को इसके अंदर हमने डाली है तो दही को इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो दही से हमारी थोड़ी ग्रेवी भी बनेगी और इसको दही को हमने अपने को फुल हीट पे ही रखना है और उसको साथ में अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, पकाते रहना है। कम से कम 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से सभी पकाना है फुल फ्लेम के ऊपर ताकि आपकी दही भी जो है वो भी इस तरह से तरीके से मिक्स हो जाए। हाँ तो नाज़रीन ये थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी को भी ऐड करेंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सूखा बन जाए और ये दही वाला जो कप था उसके अंदर हमने पानी को आधा कप तकरीबन हमने इसके अंदर पानी का भी ऐड किया है ताकि ये हमारा थोड़ा नॉर्मल बन जाए और इसको फिर अच्छे तरीके से इसको बनाते रहें, मिक्स करते रहें फुल 5 की ऊपरी बात इसको पकाएँ अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो नाज़रीन हमने इसको तकरीबन 5 दही डालने के बाद भी हमने इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से पकाया है और ये देख लें ये अच्छी तरीके से हमारी पक चुकी है। ऑयल भी हमारा ऊपर आ रहा है और इसके अंदर हम अभी अपनी सब्ज़ मिर्चें मिक्स करेंगे और इनको कम से कम 2 मिनट तक बनाएंगे। तो नाज़रीन ये देख लें हमारी मिर्चें भी हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से पका ली हैं, मिक्स कर ली हैं मिर्चों को भी। तो अभी हम इसका थोड़ा हमारा तकरीबन रेडी हो चुकी है तो इसको 5 मिनट तक हम दम देंगे धनिया डाल के। तो नाज़रीन तो अभी हम इसके अंदर ये धनिया जो है वो डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर इस तरह डालेंगे और इसको हम 5-1 मिनट के लिए दम भी लगा देंगे। तो 5 मिनट हमारे दम के पूरे हो चुके हैं तो अभी हम इसको बंद करेंगे और ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है। इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कम से कम 5-1 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो नाज़रीन हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देख लें अपनी बहुत ही मज़ेदार हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है, बन चुकी है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी इसमें से आ रही है, गल चुकी है हमारी कलेजी। तो इसको हम अभी आपको बाहर प्लेट में भी निकाल के दिखा देखते हैं किस तरह की बनी है।
जी नाज़रीन, ये देखिए हमने ये इसको प्लेट में निकाला और ये देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की हमारी यम्मी कलेजी तैयार है। इसको और इस तरह की और भी आपको अगर रेसिपी देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे।